अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोब्रेन। आई एम राफ़ी ख़ान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी ग्लॉसरी 9th क्लास। देख रहे हैं डेफिनेशन। आज की डेफिनेशन है फर्टिलाइजेशन, द यूनियन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट टू प्रोड्यूस ए डिप्लॉइड ज़ाइगोट। फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि मिलना हैप्लॉइड गैमीट्स का। गैमीट्स क्या होते हैं? एग और स्पर्म का मिलना। एग आता है फीमेल से, स्पर्म आता है मेल से। ये दोनों मिलते हैं, इनकी इस अमल को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। स्पर्म का एग से मिलना और जाइगोट बनाना, दैट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फंजाई, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर हेट्रोट्रॉफ्स विच ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाय एब्जॉर्बिंग ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ये यूकैरियोटिक होती हैं फंजाई, फंगस, यानी कि इनका ट्रू न्यूक्लियस होता है। ये मल्टी सेलुलर भी हो सकती हैं लाइक मशरूम और मोल्ड, और यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं लाइक यीस्ट। लेकिन ये हेट्रोट्रॉफ हैं, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करती, बट ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करके, जज़ब करके अपनी बॉडी में लेकर जाती हैं। इनको बोलते हैं फंजाई। नेक्स्ट इज गैमीट, अ हैप्लॉइड सेल सच एज एन एग और स्पर्म गैमीट यूनाइट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड ज़ाइगोट। गैमीट क्या है? गैमीट जो है ये नई नस्ल पैदा करने के लिए हैप्लॉइड सेल है जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये एग भी हो सकता है और स्पर्म भी हो सकता है। आपको पता है एग ओवरीज में बनते हैं, स्पर्म टेस्टिस में बनते हैं, और ये जब मिलते हैं तो डिप्लॉइड ज़ाइगोट बनाते हैं, और इस अमल को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अभी हमने ऊपर ये पढ़ भी लिया है। उसके बाद आ गई गैप वन फेज़, यानी कि G1 फेज़ भी हम इसको कहते हैं। सेल साइकिल में होती है ये G1 फेज़। द फर्स्ट फेज़ ऑफ द इंटरफेज़ ऑफ एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड ग्रोथ, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज। G1 फेज़ इंटरफेज़ की फ़ेज़ है। इसके मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ होता है, जल्दी जल्दी सेल जो है वो अपनी चीज़ें बना रहा होता है, ग्रोथ कर रहा होता है, अपनी साइज़ इंक्रीज़ करता है, अपनी नंबर ऑफ़ ऑर्गेनेलीज़, क्योंकि उसको पता होता है कि मैंने अब डिवाइड होना है, तो वो अपनी ऑर्गेनेलीज़ को डबल करता है जल्दी जल्दी, ताकि हाफ ऑर्गेनेलीज़ एक सेल में और हाफ ऑर्गेनेलीज़ दूसरे सेल में जाएं। नेक्स्ट इज़ गैप टू फेज़, यानी कि G2 फेज़ भी इसको बोलते हैं। द फेज़ ऑफ इंटरफेज़ इन विच सेल कंटिन्यू टू ग्रो एंड प्रिपेयर प्रोटीन असेंशियल फॉर माइटोसिस। और ये जो G2 फेज़ है इसमें सेल बड़ा हो रहा होता है तेज़ी से और अपनी प्रोटीन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। G1 फेज़ में वो नंबर ऑफ़ ऑर्गेनेलीज़ को डबल करता है, जबकि G2 फेज़ में वो प्रोटीन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, क्योंकि उसको पता होता है अब मैंने डबल होना है तो उसे अपनी खुराक का इंतज़ाम करना है, और माइटोसिस के लिए एसेंशियल प्रोटीन, जो ज़रूरी प्रोटीन होती है, उसको जल्दी से अपने अंदर जमा कर लेता है। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।